ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। श्री हनुमान बेनीवाल। सभापति महोदय, सदन में आज भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद संशोधन विधेयक 2019 पर चर्चा हो रही है। बिल के उद्देश्यों और कारणों में बताया गया कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण की विभाग संबंधी संसदीय समिति ने जो एमसीआई के अंदर भ्रष्टाचार का बोलबाला था, पूरे देश के अंदर बदनामी हो गई थी, चाहे जो मेडिकल कॉलेज जिनका इतिहास ठीक नहीं रहा हो वो लोग यहाँ अप्लाई करते और उसी मान्यता लेके आ जाते थे। तो संसदीय समिति ने इस भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए 2016 में अपनी प्रस्तुत एक रिपोर्ट यहाँ पे संसद के अंदर सौंपी और उस रिपोर्ट के आधार पे 2017-18 से शुरुआत हो गई थी। और आज ये बिल, मैं धन्यवाद दूंगा मंत्री जी को कि आज ये विधेयक आप यहाँ पे लाएं। निश्चित रूप से एमसीआई के भंग होने के बाद सरकार का हस्तक्षेप भी सीधी तौर पर रहेगा और सरकार का हस्तक्षेप सीधी तौर पर रहेगा तो जो प्रधानमंत्री जी का नारा है कि भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, इस भ्रष्टाचार को खत्म करने में भी बहुत बड़ा आपका रोल रहेगा, क्योंकि जो पहले चुने हुए प्रतिनिधि थे वो अपने हिसाब से काम करते थे और सरकार कम से कम हस्तक्षेप कर पाती थी। उसकी वजह से ये दुकान खोल के बैठ गए थे। और हमारे जयपुर के अंदर तो एक निम्स का जो मेडिकल कॉलेज है उसका मालिक 2 बार पकड़ा गया, एक बार भ्रष्टाचार के मामले में और एक बार कोई हमारे बालिका से जो वहाँ की स्टूडेंट थी उसे छेड़छाड़ के मामले में जेल गया। और एक महात्मा गांधी हॉस्पिटल का मालिक भी पकड़ा गया और लंबे टाइम तक जेल के अंदर रहा। फिर भी उनकी मान्यता रद्द इसलिए नहीं हुई क्योंकि दिल्ली तक ये एमसीआई के माध्यम से अपना काम कर लेते थे। सरकार कोई सी भी होती वो अपना काम कर लेते थे। देखिए सभापति महोदय, प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि आम आदमी, गरीब आदमी को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मिले और इसको लेके 2014 से 19 के दौरान भी ऐसे काम हुए देश के अंदर और जनता को उच्च स्तर की सेवाएं के लिए क्रांतिकारी कदम प्रधानमंत्री जी ने उठाए। सभापति महोदय, मैं एक निवेदन करूंगा कि एमसीआई से आप भ्रष्टाचार पे पाबंदी तो मंत्री जी लगा देंगे, लेकिन मंत्री जी जो हड़तालें रोज हो रही है देश के अंदर, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? हड़ताल पे चले जाते हैं डॉक्टर, तुरंत सरकार की तनख्वाह लेते हैं। चाहे जब हड़ताल कर दी, राजस्थान में पिछले दिनों हड़ताल हुई, 100 जाने गई राजस्थान के अंदर, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? उनके लिए डॉक्टरों के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज होना चाहिए। ऐसे डॉक्टर जो हड़तालों को उकसाते हैं बेवजह, चाहे जब हड़ताल कर देते हैं, चाहे जब जो लोग अस्पताल के अंदर जाते हैं उनके साथ मारपीट कर देते हैं। भाई देखो, डॉक्टर्स के हितों की रखवाली हो, लेकिन जनता भी सर्वोपरि है। इस हड़ताल की आड़ के अंदर अगर आप सरकार पे दबाव बना के कुछ लोग उसका गलत फायदा उठाए तो इसके लिए भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। और आप एम्स हॉस्पिटल तो दे रहे हो, आज जोधपुर और जो दिल्ली का एम्स है, जोधपुर के एम्स के अंदर बिना विज्ञप्ति निकाले आपने जाति आधार पे संविदा कर्मी 1000 भर दिए। अब उनको परमानेंट करोगे? कोई जाति की दुकान थोड़ी खुली है एम्स के अंदर कि चाहे जो लायर भर दिया ऐसे दुकान हो गई हो तो एक तरीके से, तो फिर एम्स का भरोसा ही उड़ जाएगा। फिर तो लोग प्राइवेट हॉस्पिटल जाएंगे, क्यों जाएंगे? तो इसकी भी मंत्री जी आपको जांच करानी है। जोधपुर और दिल्ली के अंदर भी जब जिनकी सरकारें रही, कांग्रेस की सरकार रही, कांग्रेस की किस जाति का एमपी वहां गवर्निंग काउंसिल का मेंबर है, उसने अपनी जाति के 300 छोरे लगा दिए, दूसरे ने 600 लगा दिए, तो ये तो धंधा बन गया एक तरीके से। तो इस धंधे को कैसे खत्म करें, ये जांच भी आपको करानी चाहिए। और एक एमपी आप लगाते हो, एक एमपी आप वहां नियुक्त करते हो गवर्निंग काउंसिल के अंदर। मेरा निवेदन है सभापति जी, कम से कम 5 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और उनके अंदर 2-2 डॉक्टर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हो राज्यसभा और लोकसभा के, जिनको जानकारी हो। अब किसी को बिठा दो एमपी को जिसको पता ही नहीं कि मेडिकल काउंसिल क्या है, मेडिकल के बारे में जो दवाई का नाम ही नहीं जाने, वो आदमी में बैठ के क्या कर सकता है? तो मेरा 1 मिनट लूंगा साहब, अच्छा बोल रहा हूँ, सबको पसंद आ रहा है, ठीक है? तो मैं एक ही आपसे चाहूंगा कि कम से कम दिल्ली का एम्स हो, चाहे जोधपुर का हो, चाहे भारत के अंदर कहीं का एम्स हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर सिफारिश करे तो मंत्री जी के सीधे अधीन के अंदर एम्स होते हैं। तो हमारी एमपी की, जिस तरह हम स्टेट के अंदर 3 बार एमएलए थे, हम अगर किसी भी स्टेट के हॉस्पिटल में बड़े से बड़े डॉक्टर को फोन करते थे, मजाल थी कि वो डॉक्टर हमारा मरीज नहीं देखता था, देखना पड़ता था उसको, या एमपी को कोई नहीं पूछता था। ये मेरी पीड़ा नहीं है, ये मिनिस्टरों की पीड़ा है। एम्स में इलाज कराने के मंत्रियों को लाइन में लगना पड़ता था। मेरा देख लो पेशेंट, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ। मैं आपसे नम्र निवेदन करूंगा, ये जो विषय रखा गया है
कुछ ही बोल रहा हूँ। नहीं महोदय, ये डॉक्टर यहाँ हर श्रेणी के डॉक्टर पूरे भारतवर्ष में हैं और ये अगर हम सदन में कहें कि उनको दबाव डाल करके धमकी दे करके उनसे उपचार कराएं, ये इसको बाहर करके आगे एम्स का कहाँ देख कह रहा हूँ मैं, तो उनका कह रहा हूँ अस्पतालों का। Please conclude. Your time is over. Please conclude. एक मिनट सभापति जी, ये रोटी साहब मैं एम्स वालों को नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ Today we will go through the record, whatever it is. Okay. एक मिनट सर, मेरा ये कहना था कि हड़ताल हो गई, आपने समझौता कर लिया, 100 दिन हड़ताल चली, जो जाने गई उसके लिए जिम्मेदार कौन है? लाइबिलिटी तय होनी चाहिए ना कि डॉक्टर जिम्मेदार है, नेता जिम्मेदार है, सरकार जिम्मेदार है। मैं ही नहीं कह रहा हूँ कि एम्स में मैं टेलीफोन करूँ डॉक्टर खड़ा हो जाए, लेकिन एम्स के अंदर भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की चलनी चाहिए साहब। हमारे इलाके से मरीज आएंगे, हम एम्स में अगर नहीं दिखा पाएंगे तो यहाँ बैठने का मतलब क्या है? लोकसभा के अंदर बैठने का बताओ। Okay. यही बात मैंने, Your clarification is enough. सांसदों को Now I call upon अधिकार मिलने चाहिए। Honorable Member C.P. Movish. डॉक्टरों को धमका रहे सभापति महोदय, सरकार मैं बिल के समझ। Hanuman ji, your time is over. Now I call upon. No, you can start. Sir. ED. Sir, thank you very much for giving me this opportunity. Sir, please. Sir, thank you. How can two things speak? Wait. Hanuman ji, please conclude. Your time is over. इलाज मिले, और सांसदों का भी, जब देखो साहब सांसद सबसे बड़ी ये पंचायत है देश की, और हर सांसद के इलाके से कोई आदमी इलाज करने के लिए आएगा ना, तो हम हमारे विवेकानंद साहब एम्स में आप हमारी मदद करो। हमारा खुद का जब अता पता ही वहां नहीं चल रहा, क्या मदद कर पाएंगे हम लोग? इसलिए मैंने ये निवेदन किया मेरी तरफ से। हमारे देखो, हमें कोई उसमें अपॉइंट नहीं होना है कि हम जाकर वहां बैठ जाए, एम्स में दुकान खोलें। हमारी इच्छा है कि हमारे लोग वहां से आए, हम कोई बात करें। मेरी नहीं है, ये तो पूरे भारतवर्ष के एमपी की दिक्कत है, मिनिस्टर्स की दिक्कत है। मैंने 2 उदाहरण आपको दिए राजस्थान के। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।